तो 4 घंटे की जो सेल्फ स्टडी होती है उसमें हमें हर सब्जेक्ट के टीचर्स अटेंड करने के को मिलते हैं, तो उसमें हमारी जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लद्दाख के लगभग 50+ स्टूडेंट्स हमारे पास में। लद्दाख में स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन लद्दाख का स्कूल और सीकर का स्कूल बहुत अलग है। जैसे जब बच्चा बस के अंदर चढ़ता है तो वो अपना फिंगरप्रिंट लगाता है। आफ्टर दैट पेरेंट्स के पास में एक मैसेज जाता है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी सीकर की मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर मौजूद है। बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई मेरे बच्चे को कहाँ पर और कौन से स्कूल के अंदर डालूँ और किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई होती है, रिजल्ट्स कहाँ पर अच्छे मिलते हैं और मुझे मेरे बच्चे को कहाँ पर दाखिला दिलाना है, एडमिशन करवाना है, वो सारी चीज़ें। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम पहुँचे हैं मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर, जिन्होंने सीकर में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा नाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टाफ है, टीचर्स वगैरह हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों बच्चे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर आते हैं। स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चे ओनली सीकर या फिर शेखावाटी से नहीं, यहाँ पर लद्दाख, अंडमान निकोबार, मतलब भारत के हर एक कोने से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उसके पीछे क्या कुछ रीज़न है, पूरी जानकारी लेते हैं। साथ में बच्चों से भी बातचीत करवाएंगे कि यहाँ पर वो आखिर क्यों आए इतनी दूर से, क्योंकि स्कूल्स वगैरह तो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर ही है, लेकिन इतनी दूर से सीकर में आना एक बड़ी बात है। तो पूरी जानकारी लेते हैं, वीडियो के अंदर बने रहिए। मैडम हमारे साथ में बातचीत के लिए बातचीत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है मैम? दीपिका। जैसे मैट्रिक हाई स्कूल है, कितने सालों से है यहाँ? अभी इस कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 6th सेशन है और पूरे ओवरऑल मैट्रिक्स की बात करूँ तो 10 साल से ऊपर हो गया हमारे मैट्रिक्स को। तो अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे पास में लगभग 4000 से 4500 बच्चे और अभी भी हमारे रनिंग एडमिशन्स चल रहे हैं। हमारे लगभग नवंबर से इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती हैं और अभी रनिंग चल रहा है हमारे पास में। तो जैसे रिजल्ट्स की बात करें, बेसिकली क्या कुछ रिजल्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो रिजल्ट के बारे में क्या कहना है, कितना रिजल्ट आया? जैसे RBSC 10th क्लास की मैं बात करूं तो हमारा हाईएस्ट रिजल्ट था 99.33 और CBSE 10th क्लास की बात करूं तो मैं 99% हमारा रिजल्ट हाईएस्ट रहा था। किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करवाते हैं वो थोड़ी सी आप बताओ। जैसे क्या दिन से हमारे पास में जैसे 2 टाइप के बैचेस रहते हैं। एक हमारा नॉर्मल स्कूलिंग रहता है और एक हमारा रहता है फाउंडेशन। एक ये है कि आजकल पेरेंट फाउंडेशन इसलिए करवाना चाहते हैं एक्चुअली कि फाउंडेशन के अंदर बच्चे को स्कोप मिल गया कि बच्चा पहले से तैयार हो गया। फाउंडेशन के अंदर कंपटीशन लेवल की तैयारियां वो पहले से शुरू कर देता है। लाइक जिनका ये हो गया कि जो JEE में जाना चाहते हैं वो बच्चा पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। नीट के लिए कोई बच्चा जा रहा है तो वो पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अब हमारा क्या रहता है उसके अंदर में, फाउंडेशन के अंदर हमारा ऐसे होता है कि हमारे एक तो BPET टेस्ट होते हैं और एक CPET होता है। तो उसमें एक बोर्ड पैटर्न टेस्ट हो गया और एक कंपटीशन लेवल का टेस्ट हो गया। कौन सी क्लास से स्टार्ट होते हैं? ये 6th से अप टू 6 से फाउंडेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, 6 to 10th के लिए। फिर 10th में होने के बाद में बच्चा पर्टिकुलर जैसे वो JEE करना चाहता है तो वो JEE हमारी डिवीज़न है, मैट्रिक्स डिवीज़न, उसमें इनरोल हो जाता है। और नीट करना चाहते हैं वो बच्चे नीट में चले जाते हैं, तो वो कंपटीशन लेवल की तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदा रहता है। इसमें चुनाव कैसे किया जाता है वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे पहले पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं तो हम उनके बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं। हम उनको बोलते हैं कि सर आपका बच्चे का एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बिहाफ पे हम उस बच्चे को जज करते हैं कि ये बच्चा हमारा स्कूल के अकॉर्डिंग रहेगा या फिर फाउंडेशन में जाएगा। अप टू 50% अगर वो उसमें मार्क्स लेके आता है तो ऑब्वियसली हम उसको प्री फाउंडेशन उसको अलॉट करते हैं। क्यों ज़रूरी है ये ज़रूरी इसलिए है कि सर आगे चल के बच्चों के लिए जैसे JEE में जाना चाहता है तो उसके लिए JEE का फोकस हो गया है एक पेरेंट्स का, क्योंकि आजकल हमारे पास में यहीं के बच्चे, राजस्थान के ही बच्चे नहीं हैं। जैसे हमारे पास में जो फ़ोन पे भी इंक्वायरीज आती हैं उनमें भी पेरेंट का यही रहता है कि हम सिर्फ प्री फाउंडेशन के लिए बच्चे को ये डाल रहे हैं। तो उनका मोटिव यही रहता है कि बच्चे को आगे जाना कहाँ है, IITian बनना है और उसको नीट करनी है, डॉक्टरी में जाना है। तो वो बच्चा पहले से अपना इस तरीके से वो प्रिपेयर हो जाता है कि उसको आगे ये चीज़ें बहुत ईजी लगती है क्योंकि उसने तैयारियाँ पहले से शुरू कर दी है। हाँ, वरना ये होता है कि अब मुझे रिजल्ट आने के बाद में सोचते हैं बच्चे की क्या करना है आगे। एक्चुअली पहले जब हम पढ़ रहे थे तभी ये सब चीज़ें नहीं थी और आज ये सब स्कोप है तो बहुत अच्छा है। पेरेंट को भी बहुत अच्छा वो मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि बच्चों को रेडी करने के लिए।
तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है मैट्रिक्स का। हाँ मैडम, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं आपके पास में? हमारे पास में राजस्थान से ही नहीं सर, मैं बात करूं तो लेह लद्दाख के बच्चे हमारे पास में। लेह लद्दाख के? जी बिल्कुल, लेह लद्दाख तो बहुत दूर है। लेह लद्दाख के बच्चे। तो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह नहीं है क्या? बिल्कुल है स्कूल्स, लेकिन जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है वो बच्चों को उधर नहीं मिल रहा। हाँ, कितने हरियाणा बच्चे हैं? लेह लद्दाख के लगभग 50 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास में होंगे अभी। और हमारे पास में जैसे यूपी के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, बिहार के हो गए। और इनका चुनाव हमारे ऐसे होता है कि हम मैट्रिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे सेमिनार वगैरह भी होते हैं। उधर लेह लद्दाख में भी होता है हमारा सेमिनार। जैसे लास्ट टाइम की मैं बात करूं तो हमारे बिहार में भी सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज हुए थे। और यूपी के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, गुजरात साइड के हो गए, हरियाणा के हो गए, अंडमान निकोबार के भी बच्चे हमारे पास में हैं। जी मैडम, क्या कारण है कि इतनी दूर दूर से बच्चे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर ही आ रहे हैं? सर एक तो बच्चों को इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे, जैसे और स्कूलों की अपन बात करें तो उनके अंदर लगभग 4 घंटे की क्लासेस लगा के और उनको बता दिया जाता है कि अब यहाँ पे बच्चा कैसे तैयार होगा। वो साथ साथ में जैसे प्री फाउंडेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अभी प्री फाउंडेशन के साथ में बच्चे को स्पोर्ट्स का भी मौका मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स में जैसे बच्चा इंडोर और आउटडोर हमारे पास में एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके अंदर बच्चा नेशनल तक भी बच्चे जाते हैं हमारे पास में। शूटिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जिम हो गया, आर्चरी हो गया, स्केटिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। जैसे 35 प्लस हमारे पास में स्पेसिफिक कोचेज़ हैं, 25 प्लस हमारे पास में स्पोर्ट्स हैं। और ये जो प्री फाउंडेशन है इसके अंदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों का, साथ में जो पैटर्न है वो काफ़ी लेवल अपग्रेड रहता है। जैसे 6th क्लास का बच्चा भी काफ़ी अपग्रेड लेवल पे पढ़ता है, लेकिन उनको 5th क्लास से ऐसे रेडी कर दिया जाता है कि वो आगे जाके वो उस प्लेटफॉर्म को ले सके। तो मैडम जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या रहता है? बच्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ पे बसेस? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूँ तो लगभग हमारे पास में झुंझुनू साइड के अंदर बात करें तो मुकनगढ़ तक जाती है। इधर बात करें तो लक्ष्मणगढ़ के आसपास कहीं जाती है बसें। तो दूर दूर की ऐसे ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो ट्रांसपोर्ट की भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी बसेस के अंदर बायोमेट्रिक भी लगा हुआ है। लाइक जब बच्चा बस के अंदर चढ़ता है तो वो अपना फिंगरप्रिंट लगाता है। आफ्टर दैट पेरेंट्स के पास में एक मैसेज जाता है, तो पेरेंट्स भी सिक्योर है अपने बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा एकदम सिक्योर है और बच्चा स्कूल में पहुँच गया है। यहाँ पे आने के बाद में पेरेंट्स के पास में मैसेज भी जाता है, तो वो एक सिक्योरिटी फील करते हैं कि हाँ बच्चा सही जगह पे है। हाँ, अच्छा, जैसे कि बस के अंदर एंटर करते हैं तब कर देंगे ये हाँ बायोमेट्रिक हाँ बस में। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद हाँ, तो पेरेंट्स के पास में स्पेसिफिक मैसेज आता है कि बच्चा अभी बस में चढ़ा और बच्चा अभी उतर गया, स्कूल में आ गया। मतलब चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए हमने बायोमेट्रिक वाला सिस्टम और जीपीएस वगैरह हमारी बसेस में लगे हुए हैं, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी पूरी है। तो जीपीएस से हमें ये भी पता चल जाता है कि कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में चल रही है बस, या फिर स्पीड वगैरह का भी ध्यान। हाँ, स्पीड वगैरह का भी पता चल जाता है। हॉस्टल के बारे में क्या कहना है? हॉस्टल के अंदर बेसिकली बच्चे ये सोच के नहीं जाते कि पता नहीं क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर हॉस्टल की जैसे मैं बात करूँ तो हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी है। जैसे हर फ्लोर वाइज जो हॉस्टल वार्डन्स हैं वो रहना। जैसे गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करूं, मेंशन करती हूँ गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करूं तो पेरेंट्स को काफ़ी कंसर्न रहता है कि इतनी दूर हम हमारी गर्ल चाइल्ड को कैसे डाल दें। तो उनका ये रहता है, हमारा जो हमारे कैंपस के अंदर ही जो हमारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट है। सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब 5 फ्लोर्स हैं, तो 5 फ्लोर पे सब फ्लोर पे वार्डन्स वगैरह रहती हैं। जैसे बच्चियाँ खाना खाने भी जा रही हैं तो उनके साथ में वार्डन्स वगैरह जाएंगी। जो हमारा मैस है उसके अंदर भी फ्लोर वाइज रहता है। जैसे बॉयज़ अलग फ्लोर पे खाना खा रहे हैं, गर्ल्स का फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। तो ऐसे पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी है। बॉयज़ हॉस्टल में भी सेम यही है कि फ्लोर वाइज पूरे वार्डन्स वगैरह रहते हैं, तो बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। पेरेंट्स के हालांकि कंसर्न काफ़ी रहते हैं कि बच्चे अगर रूम में लड़ाई कर लें तो क्या होगा, लेकिन फ्लोर इंचार्ज वगैरह भी रहते हैं, वार्डन्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और उसके ऊपर हमारा जैसे अगर इन केस ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाए तो हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट स्टाफ रहता है। बच्चा उनको आके अपनी कंप्लेन कर सकता है, बता सकता है अपनी सिचुएशन। उनकी प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह होती है। बच्चा अगर उधर भी नहीं बताए तो हमारी काउंसलिंग्स शेड्यूल की जाती है टीचर्स के थ्रू। तो उन काउंसलिंग्स में बच्चे अपनी चीज़ें बता देते हैं, टीचर से इतना खुल जाते हैं कि वो अपनी चीज़ें बता देते हैं। और जैसे खाना वगैरह
का रहता है कि मेन खाना किस तरीके का बढ़िया? हाँ, खाने की मैं बात करूँ तो खाना बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही हाइजीन के साथ में बनाया जाता है। जैसे 4 टाइम का बच्चों को मील रहता है। अब ब्रेकफास्ट में भी जैसे हमारा टाइम टेबल वगैरह अलग अलग रहता है, तो वो जैसे कभी आलू पूड़ी हो गए, कभी बच्चों के अकॉर्डिंग मैगी हो गई, कभी छोले भटूरे हो गए। खाना वगैरह खिलाने के बाद में सीधा सुलाते हो या फिर पढ़ाई वढ़ाई भी करवाते हो नहीं नाइट नहीं सर, ये शेड्यूल रहता है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पेरेंट के भी रहते हैं कि बच्चों को कोचिंग कैसे कराएंगे। उनका ये रहता है कि शायद स्कूल टाइम तक ही उनका टाइमिंग होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पे हम बच्चों के डाउट सेशन भी रखते हैं। जैसे हमारे जो टीचर्स की मैं बात करूँ तो ओवरऑल इंडिया के जो टीचर्स हैं हमारे पास में रहते हैं। जैसे एमपी के भी हैं, यूपी के भी हैं। जैसे बच्चे हमारे पास में बाहर के हैं, वैसे ही टीचर्स भी हमारे पास में बाहर के हैं। तो हमारा एक फैकल्टी ब्लॉक बना हुआ है, उसके अंदर ही हमारे टीचर्स रहते हैं। तो उनका शेड्यूल बनता है एक, जैसे जिस भी क्लास के अंदर उनका टीचर्स वगैरह है वो डाउट सेशन लेते हैं। तो जो भी डाउट्स है बच्चे पढ़ के और अपना डाउट अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद में डाउट सेशन होने के बाद में उनकी सेल्फ स्टडीज़ वगैरह रहती है। कि मोबाइल वगैरह के बारे में किस तरीके से रखते हो बच्चों को? सर एक्चुअली ये रहता है कि बच्चों को ना तो लैपटॉप अलाउ रहता है, ना ही मोबाइल अलाउ रहता है। तो हमारा ये रहता है कि बच्चे, अब पेरेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे बच्चे हमसे बात कैसे करेंगे। तो हम हमारे जो कॉलिंग बूथ लगाते हैं हम हॉस्टल के अंदर, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में भी है, बॉयज़ हॉस्टल में भी, हमारे सारों में कॉलिंग बूथ फ्लोर वाइज लगे हुए हैं। और बच्चों का एक कॉलिंग कार्ड बनता है जिसमें रिचार्ज होता है और उसमें हम 3 रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। उन्हीं 3 नंबर पे बच्चा अपने घर पे बात कर सकता है। उन नंबर के अलावा बच्चा उस पर बात नहीं कर सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स की कि भाई हमारा बच्चा कहीं स्कूल में जा रहा है, हॉस्टल में जा रहा है, तो कहीं और अदर बातें तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी और चीज़ में तो नहीं है। तो ये भी बहुत एक कंसर्न है कि बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में ये 3 नंबर दिए जाते हैं। और 3 नंबर पेरेंट्स के थ्रू ही दिए जाते हैं कि यही नंबर हैं जिन पे बच्चे बात कर पाएँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि कई बार नए बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उनका मन नहीं लगता, तो उस टाइम पे किस तरीके से मैनेज होता है? मन नहीं लगना, जैसे उनको स्पोर्ट्स के लिए भी हमारी पोस्ट काउंसलिंग वगैरह होती है। उस टाइम में हम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी गाइड करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि स्पोर्ट्स भी करेंगे, गेम्स वगैरह भी होगा, अदर एक्टिविटीज़ भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में जैसे ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा उस एक्टिविटी में पार्ट ले। और उसके बाद में भी जैसे हमारी इवनिंग में भी, जैसे मैंने आपको बताया, डाउट सेशन होता है। डाउट सेशन के साथ में हमारी प्रॉपर काउंसलिंग्स भी होती हैं। हमारे एकेडमिक काउंसलर भी हैं, तो वो काउंसलिंग भी बच्चों की करते हैं। तो बच्चों को किस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एकेडमिक के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उनको शॉर्ट आउट करना, जैसे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू उनको बताना कि भाई ये बच्चे को इसमें एकेडमिक के थ्रू प्रॉब्लम आ रही है, हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे मनदीप सर हो गए, हमारे हॉस्टल हेड हो गए, तो उनको उस बच्चे के लिए अपडेट करना कि सर इसका देखें। मैडम, टीचर का स्पेशल रोल होता है रिजल्ट के अंदर और बच्चे के ऊपर। तो मेन क्या था कि पुराने जैसे एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, जो स्टाफ का एक्सपीरियंस वगैरह किस तरीके का है यहाँ? एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो हम यही कोशिश करते हैं कि सर हमारे पास में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर हो। मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5-5, 7-7 साल पुराने भी टीचर्स हैं। जैसे पहले जब हमारा जो ये कैंपस जब से लगा है तब से भी टीचर्स हैं हमारे पास में। से भी जानते हैं टीचर्स वगैरह, तो बिल्कुल, जैसे जो पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने पुराने टीचर्स को बिल्कुल जानते हैं। और नए बच्चों को भी ये चीज़ें बताई जाती है कि भाई ये टीचर्स हमारे स्टार्टिंग से हैं। चलो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर और लद्दाख से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचने लायक बात है क्योंकि लद्दाख यहाँ आसपास में नहीं, बहुत दूर है। रीज़न जानते हैं कि आखिर क्या कुछ रीज़न है कि इतनी दूर से बच्चे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक गुड़िया हमारे साथ में बातचीत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है? मेरा नाम स्तांजी नांगमो है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लद्दाख से हूँ सर। लद्दाख से? हाँ जी। और यहाँ पर कितने सालों से आप? मैं सर इसी साल आई थी, 1 साल हुए मेरे को यहाँ पे। तो अभी मैं 12th में हूँ सर। अभी 12th के अंदर? हाँ जी सर। तो एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं अभी आपके? एग्ज़ाम हमारे जस्ट ख़त्म हुए हैं सर, कुछ 1 हफ्ते पहले ख़त्म हो गए। तो अभी न्यू 12th में हूँ सर मैं। जैसे कि लद्दाख से और सीकर मैट्रिक्स की दूरी कितनी है, कितना टाइम लग जाता है आपको आने में? प्लेन में आते हैं। फ्लाइट में? हाँ जी, फ़्लाइट में आते हैं तो 1 घंटा लग जाता है लद्दाख ले टू दिल्ली। उसके बाद दिल्ली से वो यहाँ पे बस या ट्रेन में आ जाते हैं बच्चे। तो उनका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कोई भी किसी भी चीज़ का फैसिलिटीज़ हो वो यहाँ पे सीकर से दे देते हैं हमें। अच्छा।
हाँ जी। अभी जैसे कि इतनी दूर आने का क्या रीज़न है? आपके यहाँ पे भी मेरे हिसाब से स्कूल्स वगैरह तो होंगे। हाँ, लद्दाख में भी स्कूल्स, काफ़ी सारी स्कूल्स हैं। लद्दाख के स्कूल भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमने सीकर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि सीकर ज़्यादातर एजुकेशन के मामले में जाना जाता है। तो फिर हमने सीकर को इसलिए चूज़ किया कि काफ़ी सारी एक्सपोजर हो हमें एजुकेशन के मामले में, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। फिर काफ़ी सारे कल्चर, अलग अलग कल्चर हमें सीखने को मिलेंगे लद्दाख से यहाँ पे आने के बाद। फिर काफ़ी सारे लोग हमें यहाँ पे मिले, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखी हैं सर। मैट्रिक्स के अंदर एडमिशन दिलवाने के पीछे किसका हाथ था? जैसे हमारा 10th ख़त्म हुआ था, 10th का बोर्ड्स, तो उसके बाद हमारे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि सीकर एक अच्छा वो है एजुकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे चले जाओ। तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे हमारे स्कूल में किरण मैम हमारी मैनेजमेंट में है, तो किरण मैम से कांटेक्ट किया पापा ने। तो फिर वहाँ पे किरण मैम ने हमें यहाँ पे एडमिशन दिलवाया। एडमिशन देने के बाद उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, तो ये हुआ सर। तो आपको शौक नहीं लगा क्या इतनी दूर सीकर, काफ़ी दूर है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? क्योंकि आप लोकल में पढ़े होंगे पहले तो। हाँ सर, मतलब लद्दाख में स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन लद्दाख का स्कूल और सीकर का स्कूल बहुत अलग है। जैसे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग है। लद्दाख में नॉर्मल काफ़ी सारे वो हैं स्कूल्स, बट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। यहाँ की जो एजुकेशन वो है वो अलग है, काफ़ी चीज़ें अलग है लद्दाख से। तो आपको यहाँ पर आने की इच्छा थी या नहीं थी जब पेरेंट्स ने आपको बोला था? सिर्फ पहले तो लग रहा था कि इतनी दूर क्यों पढ़ने जाएं, क्योंकि वहीं पर तो स्कूल है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि हाँ, आगे भी और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे मिली तो अच्छा लगेगा सर। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे यहाँ का एजुकेशन के मामले में सीखा, और स्पोर्ट्स जैसे लीडरशिप के मामले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी सर, और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे कि नए स्कूल के अंदर आते हैं तो नए फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा माहौल सेट हो गया था कि आपके तुरंत, या फिर टाइम लगा था? पहले कुछ दिन तो टाइम लगे थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीकर में ना सिर्फ राजस्थानी, ना सिर्फ लद्दाखी, बट यहाँ पे बहुत सारी बहुत तरह तरह जगह से आए हुए हैं। हाँ जी, चाहे वो नॉर्थ से हो, साउथ से हो या ईस्ट से हो, बहुत सारी जगह से बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी अलग अलग, हमें दोस्त मिले, फिर यहाँ पे अलग टीचर्स मिले। कितने बच्चे हैं लद्दाख 40-50 तकरीबन इतने ही हैं सर। अच्छा। और मेरे ख्याल से अभी और भी आएंगे एडमिशन के लिए, क्योंकि अभी हमारा एडमिशन खुलने वाला है मैट्रिक्स का, तो इसलिए सर। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाओगे आप? हाँ जी, डबल हो जाएंगे सर। फिर मतलब आपको यहाँ पर लगता नहीं है कि इतनी दूर हो, क्योंकि इतने सारे लोग हो आप यहाँ पे? हाँ, लद्दाख से दूर रह के भी यहाँ पे लद्दाख वाले काफ़ी बच्चे हैं, और यहाँ पे हमारे टीचर्स, हमारे सारे मैनेजमेंट फैकल्टी वाले बहुत अच्छे से हमारी केयर करते हैं। किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहती स्कूल की तरफ से, चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी हमारे लिए केयरिंग के लिए कुछ भी हो, सपोर्ट के लिए। और फिर यहाँ का जो खाना है, मैस वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं खाने वगैरह। फिर यहाँ के जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत वैसे जैसे ज़्यादातर स्कूल में ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ नहीं होगा हॉस्टल, ऐसी सारी चीज़ें चलती है। बट मैट्रिक्स में लेके जो हॉस्टल को लेके बहुत सारी वो है पेरेंट्स की, वो बहुत ही फिर शांत हो जाएगा सर। हाँ जी, सेफ़ है, क्योंकि बहुत केयर और बहुत सपोर्ट के साथ रखते हैं। गर्ल्स को भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स को मिलती है सर, तो हॉस्टल भी सेफ़ है लड़कियों के लिए। क्या होता है कि पढ़ाई में डाउट्स वगैरह हो जाते हैं तो क्लियर नहीं हो पाते, तो उसको किस तरीके से क्लियर करते हैं? और जैसे अगर हम लद्दाख में होते तो ये चीज़ नहीं होती कि बच्चे सुबह पढ़ते फिर उसके बाद घर चले जाते हैं, क्योंकि सामने सामने बैठते हैं, या वहाँ पे हॉस्टल्स भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर कि टीचर्स यहीं पे रहते हैं, जो हमारे फैकल्टी में टीचर्स रहते हैं। तो जैसे हम स्कूल में जो चीज़ पढ़ते हैं, अगर उस चीज़ का अगर डाउट होगा तो हमें शाम को हमारी सेल्फ स्टडी होती है 4 घंटे की। तो 4 घंटे की जो सेल्फ स्टडी होती है उसमें हमें हर सब्जेक्ट के टीचर्स अटेंड करने के को मिलते हैं, तो उसमें हमारी जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। वो चीज़ें मतलब आपके लिए है। इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ पर सर्दी है, यहाँ पर मौसम अलग रहता है, तो किस तरीके से को कुछ समस्या आई या नहीं आई? पहले जब शुरू में आए थे तब थोड़ा यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा था सर राजस्थान में। कौन से महीने में आए थे आप? मैं आई थी
अप्रैल में उस टाइम पे इसमें- गर्मी ज़्यादा हाँ थी जी, यहाँ पे। बहुत गर्मी थी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर और उसके साथ हमारा वो हो गया कंफर्ट, वो उसमें आ गए हम। तो उसके बाद वहाँ पे तो ज़्यादा वैसे तो वहाँ पे ठंड रहती है और यहाँ पे उसका बहुत यहाँ पे गर्मी लग रहा था। तो फिर अभी तो नॉर्मल लगता है सर। अभी मैनेज हो गया। कितना दिन लगा आपको ये इन्वायरमेंट के अंदर ढलने के लिए? 15 दिन तो लग रहे थे सर। फिर उसके बाद 15 दिनों के बाद धीरे धीरे हम फिर नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर हमारी वकेशंस चली, फिर वकेशंस के बाद फिर हम वापस आए। फिर उसके बाद तो टेम्परेचर एकदम ठीक था सर। अभी जैसे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है पढ़ाई के साथ में, वो भी होती है या नहीं होती? पढ़ाई के साथ मैट्रिक्स में स्पोर्ट्स भी होता है सर। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद हमारा 2 घंटे का स्पोर्ट्स होता है सर, जिसमें बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स को अपने फेवरेट, जिसमें उनको ज़्यादातर इंटरेस्ट हो वो वाली स्पोर्ट्स वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग है यहाँ पे, जिम वगैरह भी है। हाँ सर। फिर उसके बाद बच्चे अगर डांस हो या अदर एक्टिविटीज़ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको चाहिए होगा, जैसे डांसिंग होगा, इंग्लिश स्पीकिंग होगा, पब्लिक स्पीकिंग होगा, उन चीज़ों में भी यहाँ पे स्कूल से प्रोवाइड होता है सर। तो आप कौन सी एक्टिविटी करती है स्पोर्ट्स के अंदर? स्पोर्ट्स के अंदर मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ सर। हाँ जी सर। तो इसमें भी कुछ जैसे तैयारियां वगैरह करवाते हैं क्या, नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की? हाँ सर, यहाँ पे स्कूल के अंदर नहीं बल्कि यहाँ से बाहर के लिए भी, मतलब वो हमारे बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए वो काफ़ी सारी मदद करते हैं। जैसे कि वो बच्चों को हर स्पोर्ट्स में वो करते हैं, जैसे चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो या कहीं पर भी हो सर। और दूसरी चीज़, वो स्कूल की एजुकेशन के मामले में भी मैट्रिक्स ही करता है कि ना कि सिर्फ स्कूल में, बट वो आगे जाके किसी भी कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी तैयारी करवाते हैं मैट्रिक्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं झुंझुनू चिड़ावा से। चिड़ावा से। कौन सा गाँव है? बसाव तकला। यहाँ पर कब आपने एडमिशन लिया? मैंने पिछले साल 9th क्लास में एडमिशन लिया था यहाँ पे। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए आपको? अभी 1 साल 2 साल और कंप्लीट होने वाले हैं मेरे यहाँ पे। हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एजुकेशन भी बढ़िया है और इस एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी, और सब अच्छा है, मतलब स्कूल अच्छी है। स्कूल वगैरह पढ़ाई वगैरह है? हाँ, पढ़ाई भी बढ़िया, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है, स्टेबेक्स भी होते हैं, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें? हाँ सारी चीज़ें। आपकी लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे? मेरे लास्ट ईयर 85% आई थी 9th क्लास में। और इससे पहले कितने आए थे आपके? इससे पहले 75 आए थे 8th क्लास में। तो मतलब 10% आपके एक्स्ट्रा है। तो इसमें किसका योगदान है, आपका या फिर टीचर्स वगैरह का? नहीं, टीचर्स का ही है। मैं मेहनत, मतलब मेरी तो है ही, फिर भी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे और समझाते भी हैं, समझते भी हैं स्टूडेंट्स को। तो झुंझुनू से आप चिड़ावा के अंदर भी स्कूल्स वगैरह हैं, यहाँ पर किसने एडमिशन करवा दिया आपका? एडमिशन यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है MOF का, तो फिर वो एग्ज़ाम वहाँ पे दिया था मैंने। फिर वहाँ से यहाँ पे आया, और मेरे मतलब रिलेटिव्स भी यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बताया थी यहाँ मैट्रिक्स है। तो एग्ज़ाम किस चीज़ का था आपने? एग्ज़ाम एडमिशन का होता है, स्कॉलरशिप से। हाँ, स्कॉलरशिप से, और आपको एडमिशन मिला था इसलिए आपने। और यहाँ तो यहाँ पर आकर अभी इन्वायरमेंट वगैरह कैसा लग रहा है, ढल गए क्या यहाँ पर माहौल में? हाँ बस अच्छा है, बाहर है और अच्छा इलाके में है आस-पास। हाँ, सबसे बाहर है। पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे, झुंझुनू ही रहते हैं? हाँ, पेरेंट्स झुंझुनू में हैं। अच्छा, तो हॉस्टल में रहते हो क्या? हाँ, हॉस्टलर हैं हम। हॉस्टलर हो गए? हाँ, हॉस्टलर। तो बहुत से जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं बदमाशियाँ ज़्यादा करते हैं, तो घर वाले उनको ज़बरदस्ती डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं है आपके साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का ही था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। और मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर जो मैडम थी उन्होंने बताई हमें सारी चीज़ें कि आपको बच्चे को मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर क्यों लेकर आना चाहिए, क्या कुछ खास बातें हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत।